अगर बच्चा पैदा नहीं हो रहा है तो एक तो तांत्रिक का एड्रेस दे देते हैं और नंबर दे देते हैं, फोन करिए और चले जाइए, बच्चा पैदा हो जाएगा, 100% गारंटी है। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, आज की ये घटना कह रही है। और इसके बाद जो हुआ वो जब आप जानेंगे तो आंखें खुल जाएंगी। जितने लोग तंत्र विद्या पे बहुत यकीन करते हैं उनको लगता है कि भैया बिना कुछ किए, बिना कुछ समर्पित किए या फिर बस किसी तांत्रिक के पास जाने से ही हर समस्या का निदान मिल जाएगा। बच्चा नहीं हो रहा है तो तांत्रिक बच्चा पैदा करवा देगा, उनकी आंखें खुलने वाली हैं। कैसे ये घटना आंखें खोलेगी सबका, बताता हूँ मैं आपको। दरअसल मथुरा में हुआ कुछ यूं, एक परिवार होता है, नाम हम उजागर नहीं करेंगे क्योंकि उनके परिवार के अस्मिता पर असर पड़ेगा। हालांकि मथुरा की ही घटना है। एक महिला को पिछले 8 साल से बच्चे पैदा नहीं हो रहे थे। पति के साथ जब शादी होती है 8 साल पहले, तो इन्होंने 1.5-2 साल तक तो बच्चे पैदा किए ही नहीं, सोचा ही नहीं कि बच्चे पैदा करेंगे। फिर 1.5-2 साल बाद इन्होंने जब कोशिश करना शुरू किया तो सफलता नहीं मिली। और सबसे बड़ी समस्या ये थी कि बच्चा टिक ही नहीं रहा था। उन्होंने मेडिकल रिपोर्ट वगैरह सारी चीज सब कुछ करवा के देखा तो सब जगह यही पता चल रहा था कि बच्चा कंसीव हो ही नहीं रहा है। अब इसके बाद ये हुआ, डॉक्टरों ने सलाह दी कि एक काम करो, तुम भी अपनी जांच करवाओ और अपने पति का भी जांच करवाओ, दोनों लोग एक साथ जांच करवाओ ताकि ये पता चले कि कमी आखिर किस में है। लेकिन ये बात दोनों को गैर गुजरी, खासकर पति देवता को। उनको लगा कि नहीं, दोनों की जांच करवाने की क्या आवश्यकता है, कोई बात नहीं, हम कोशिश करते रहेंगे, अगर होना होगा तो हो जाएगा। अब ये कोशिश का सिलसिला शादी के लगभग 8 साल आगे चला गया। अब 8 साल तक इनको कोई संतान नहीं हुई। अब इसी दौरान जो महिला थी उसकी एक ननद थी। अब वो ननद एक दिन आती है, कहती है भाभी हमको ना आपकी परेशानी देखी नहीं जाती, आप बिना बच्चे संतान के इतनी परेशान हैं, आप पूरी मशक्कत कोशिश कर रही हैं कि किसी तरह बच्चा पैदा हो जाए, लेकिन बच्चा हो नहीं रहा है। लेकिन देखिए हमारे पास एक उपाय है, अगर आप कहें तो हम आपको बता दें, लेकिन शायद आप पता नहीं मानेंगे कि नहीं मानेंगी। तो भौजाई कहती हैं कि नहीं बताइए क्या उपाय है। तो ननद जी कहती हैं कि देखिए मथुरा में ना एक गली है, उस गली में एक तांत्रिक रहते हैं और वो तांत्रिक बहुत प्रभावशाली हैं, उनके पास जाने से अच्छों को बच्चे हो गए हैं, तो आपको भी हो जाएंगे, अगर आप कहो तो लिवा के चलते हैं। अब ये बात कहीं ना कहीं भौजाई को समझ में आ गई। उन्हें लगा कि यार सब तो करके देख लिया, दवा भी करवा ली और कोशिश में तो लगे ही हैं, तो 8 साल में जब ये सारी चीज़ें फेल हो गई तो चलो एक बार तांत्रिक के यहाँ ही चलते हैं। और विश्वास करके ये अपनी ननद के साथ अपने पति को लेकर तांत्रिक के पास पहुँच जाती हैं। तांत्रिक ये बात कहता है कि देखो ऐसा है, इस बार तो जाओ, अगली बार आना, लेकिन ध्यान रहे अपने पति को लेकर मत आना तो अपनी ननद को लेकर ही आना बस। लेकिन अगली बार वो फिर अपने पति को लेकर पहुंच जाती है। तांत्रिक उसे कमरे के अंदर बुलाता है और जोर से डांट मारता है, कहता है कि तुमको मैंने कहा था कि अपने पति को लेकर मत आना, तुमको सिर्फ अपनी ननद को लेकर आना चाहिए। एक काम करो, मैं तुम्हारा इलाज नहीं कर पाऊंगा, मैं कोई भी झाड़ फूक वगैरह, कोई जादू टोटका ये सारी चीज़ें नहीं करूंगा, तुम जाओ और जब तुम ननद के साथ आओगी तभी मैं कुछ करूंगा। इसके बाद वो महिला जाती है, पति को कहती है कि एक काम करिए, आप घर जाइए, मैं होकर आती हूँ। फिर अगले दिन अपनी ननद के साथ वो उस तांत्रिक के पास पहुँचती है। तांत्रिक कहता है कि एक काम करो, तुम कमरे के अंदर आ जाओ। दोपहर का वक्त होता है, तकरीबन 3 बज रहे होते हैं। 1 बजे ये तांत्रिक के पास पहुंचती हैं, ये लगभग 2 घंटे इंतजार करती हैं। 3 बजे तांत्रिक इनको कमरे के अंदर बुलाता है। अब ये जब कमरे के अंदर अकेले जाती हैं तो तांत्रिक वहाँ पर एक धूप बत्ती या फिर जो भी कहें वो ऐसा जलाता है कि पूरे कमरे में बहुत ख़तरनाक धुआं हो जाता है। अब धुआं इतना ख़तरनाक होता है कि जिसकी वजह से वो जो महिला होती है उसकी आवाज़ काफ़ी हद तक कम हो जाती है, दब भी जाती है। और इसके बाद ये तांत्रिक उस महिला के साथ गलत काम करने शुरू कर देता है। वो महिला जब विरोध करती है तो तांत्रिक उसका मुंह दबा देता है, कहता है कि देखो यहाँ पर सिर्फ हम और तुम हैं, तुम कितना भी चीखोगे चिल्लाओगे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पर जिस काम के लिए आई हो वो काम तो तुम्हारा होके ही रहेगा, और अगर तुम नहीं भी करवाना चाहोगी तो अब तो तुमको करना ही पड़ेगा क्योंकि अब तुम मेरे पास आ चुकी हो।
आखिरकार महिला मजबूर हो जाती है और ये तांत्रिक उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर लगभग 1 घंटे तक उसका रेप करता है। रेप करने के बाद 1 घंटे बाद उसको ये कहकर भेजता है कि अगर तुमने किसी को भी ये बात कही, कुछ भी किया, तो तंत्र विद्या से ऐसा कुछ करूँगा कि तुम्हारा पूरा परिवार नष्ट हो जाएगा। और ये कह के वो महिला को वहाँ से भगा देता है और कहता है कि जब बुलाऊँगा तो तुमको आना पड़ेगा और तुम देखना तुम्हारा बच्चा हो जाएगा। अब इसके बाद महिला किसी तरह वहाँ से फरार होती है, अपना जान बचाकर भागती है। आने के बाद वो सीधे अपने पति के पास जाती है और पति से सारी चीज़ बताती है कि देखो मेरे साथ ऐसा ऐसा घटना हुआ है। पति जब सारी बात सुनता है तो वो हक्का बक्का रह जाता है, लेकिन पति कहता है कि एक काम करते हैं, थोड़ी देर रुकते हैं, मतलब थोड़े दिन रुकते हैं, अभी बहुत मामला गर्म है, अभी हम करेंगे तो शायद कुछ तांत्रिक हमारे खिलाफ भी कर सकता है। तो थोड़े दिन रुकने के बाद, लगभग 1-1.5-2 हफ्ते रुकने के बाद फिर वो महिला अपने नज़दीकी थाने जाती है और जाने के बाद सारी आपबीती बताती है, जिसके बाद पुलिस जाकर छापा मारती है और उस तांत्रिक को गिरफ्तार करती है। तो पता चलता है कि इस तांत्रिक का ऐसा ही काम है। तो देखिए, आज की ये घटना ने आपको ये बताया कि जो कुछ है वो सब आपके कर्मों पे निर्भर करता है। अगर आपके कर्म सही हैं तो आपको परिणाम भी सही मिलेगा। आपके कर्म अगर किसी तांत्रिक के पास जाने के हैं तो फल भी ऐसा ही आपको मिलेगा। इसलिए सतर्क रहें, सावधान रहें और सुरक्षित रहें और अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताएं। मिलेंगे अगली वीडियो में, ध्यान रखें। जय हिंद।